मूवी की स्टार्टिंग एक बड़े से शिप से होती है जिसको जन्नत की दुनिया का था रास्ता, जिसका नाम जहान था, जो कि राजा था वहाँ का और जन्नत की दुनिया पर राज करना चाहता था। तभी वहाँ पर मंकी किंग की एंट्री होती है और वो उस जहान को वहाँ से जाने को बोलता है। वहाँ मौजूद जहान के सिपाही मंकी किंग पर हमला कर देते हैं। बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है और कुछ ही देर में मंकी किंग जहान के सारे सिपाहियों को मार गिराता है और अब जहान से कहता है, कहा था ना हमारे शहर पर छूने की कोशिश मत करना, अब अंजाम देख लिया ना। तभी वहाँ सफ़ेद घोड़े पर सवार एक शख्स आता है जिसका नाम शीत होता है, जो कि एक देवता है। वो कहता है, जनाब जहान घर आ जाओ, बहुत सिपाही मारे गए हैं, अगर सुनना नहीं चाहते तो सोचो, तुम क़यामत को दोहरा रहे हो। तब जहान कहता है, किस वजह से तुमको ऐसा लगता है कि ये क़यामत रुक जाएगी? तुम्हारे कहने पर हम लौट जाएंगे, लेकिन याद रखना तो कहीं नहीं जाएगा, न वर्तमान में न भविष्य में। मैं दोबारा वापस लौट करके आऊँगा और ये मौत का खेल अब भी ख़त्म नहीं हुआ है। और सबको अपने साथ शहर छोड़ने का बोलता है। वहीं हम देखते हैं कि अगले सीन में चैंग किंग और मंकी किंग एक साथ होते हैं, जहाँ पर चैंग कहता है कि तुमको एक मास्टर की ज़रूरत है, तुम लापरवाह हो, पता नहीं तुम शहंशाह को क्यों लाए, तो तुमको सीखने की भी ज़रूरत है। इस पर मंकी किंग कहता है, मुझे कुछ भी सीखने की या सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे किसी मास्टर की ज़रूरत है। जिस पर देवता कहता है, कभी कभी लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए ही ये सब ज़रूरी होता है, पर तुम ये सब नहीं समझोगे क्योंकि तुम एक दानव हो। इंसानों की दुनिया में इंसानियत और दया बसती है, याद रखना, इन दोनों के साथ ही दुनिया और ज़िंदगी चलती है। लोगों की मिलकर और बात कर कर तो देखो, रास्ता बहुत लंबा और टेढ़ा मेढ़ा है। पर मंकी किंग उसकी बात नहीं सुनता। नेक्स्ट सीन में हम मंकी किंग को धरती पर फ़ोन पर बात करते हुए देखते हैं और वो एक आर्मी ऑफिसर होता है। फ़ोन पर बात कर रहे हैं, उनके ऑफिसर का कॉल आता है। वो मंकी किंग से कहता है कि इस दुनिया को सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत होती है। इससे मंकी किंग कहता है, इस पृथ्वी को मेरी कितनी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में मंकी किंग को हम कार ड्राइविंग करते हुए देखते हैं, जिससे वो खुद की अपनी पहचान हूबहू इंसानों जैसी बना ली है। और वो एक वाइन शॉप पर पहुंचता है। वाइन खरीदकर वो अपने मास्टर की कब्र पर जाता है। उसके कब्र के साथ वो अपनी सेल्फी लेता है और कहता है, हज़ारों साल हो गए, मैंने अपनी किसी को फ़ोटो तक नहीं भेजी। और मास्टर से कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए भगवान हो गया हूँ, पर कोई भी इंसान मुझे पसंद नहीं करता क्योंकि मैं इंसानों के जैसे नहीं दिखता। ये सब इंसान मुझसे डरते हैं, पता नहीं क्यों, पर मैं तो इन्हें बचाना चाहता हूँ, इनसे लड़ना नहीं चाहता, इनके लिए लड़ना चाहता हूँ। तभी उसको एक मैसेज आता है जिसे वो देखता है और कहता है, हम बंदरों को लड़ना पसंद है, पर इंसानों से लड़ना अलग बात है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि हवा में गाड़ी को लेकर एक जंप करता है और एक जगह पहुँचता है जहाँ पर उसको खुद का सूंड नज़र आता है। उसको टच करता है तो अचानक वो सूंड उसके शरीर पर आ जाता है और तभी वो एक आर्मी कैंप में पहुँचता है। वहाँ पर उसे एक ऑफिसर मिलता है जिसका नाम दाची होता है। दाची उससे कहता है, दुनिया पर हमला होने वाला है जिसकी हमने इतनी जल्दी उम्मीद नहीं की थी, जिसके लिए हमने टीम भी बनाई है और उसका देवता लियाओ है और हम अकेले उस हमले का सामना नहीं कर सकते, जिसके लिए हमें तुम्हारी हेल्प लेनी होगी और तुमको इस टीम को लीड करना होगा। मंकी किंग कहता है, भला मैं ही क्यों, मैंने एक काम छोड़ दिया है। जिससे ऑफिसर दाची कहता है, वो तुम्हारी ही प्रजाति के हैं इसलिए। जिससे मंकी किंग कहता है, मैं कोशिश करूँगा, और इतना बोल वहाँ से चला जाता है। वो एक जंगल में जाता है और दूर बैठकर जंगल में देखने लगता है। दूर बैठा वो उस टीम को देख रहा होता है जिस टीम के बारे में दाची ने उसको बताया होता है। और अब वो उनके पास जाता है जहाँ पर टीम के और मंकी किंग के बीच में फाइट होती है। यहाँ मंकी किंग सबको धो धो करके मारता है और अब एलियन और मंकी किंग को मिलने के लिए जाते हैं, टीम के साथ जाते हैं। वहाँ मंकी किंग टीम के साथ एक जहाज़ के पास पहुँचता है, जहाँ पर जहाज़ के अंदर एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई मिलती है जिसका नाम सेलेना था, जो एक पेडेस्ट्रियन थी। सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है, जो कि कियान प्लेनेट से आई है, कि वो उन्हीं के जैसी है, पर वो उनकी कमांडर है। उसकी बातें सुनकर मंकी किंग कहता है, मुझे ना कमांडर की ज़रूरत है ना भगवान की, मुझे सिर्फ बुद्धा चाहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम किस प्लेनेट से हो। जिस पर डेलेना मंकी किंग को जवाब देते हुए कहती है, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती, अब बस हम साथ में काम करेंगे, साथ में लड़ेंगे।
और हमारा एक ही दुश्मन है, ताउची। और सब शिप में बैठे होते हैं, जहाँ मंकी किंग और डेलेना एक दूसरे को कंटिन्यू वॉच कर रहे होते हैं। कुछ ही देर में अपने डेस्टिनेशन पहुँच जाते हैं और डेलेना सबको कूदने के लिए कहती है। सब कूद जाते हैं, लेकिन मंकी किंग नहीं कूदता। मंकी किंग वो देख रहा होता है, डेलेना उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर कूद जाती है। नीचे धरती पर उतरते हैं, जो कि अब मंकी किंग एक रूम में जाता है, जहाँ इस रूम में एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई मिलती है, जो कि डेलेना ही थी, जो कि विंडो पर बैठी हुई थी। जिससे एक मंकी किंग कहता है, खूबसूरती वो दुनिया में सबसे सुंदर है, पर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं एक बंदर हूँ। जिस पर डेलेना कहती है, किसी और की अमानत है ये। चलो बात करते हैं। मंकी किंग कहता है, मुझे कोई भी डील जैसे नहीं करनी। बच्चों की टीम है ये, और कहता है हम दोनों अलग अलग हैं। इस पर डेलेना रोती है, हमको लड़ना होता है। जहाँ मंकी किंग कहता है, मैं सिर्फ अपने बराबर वालों से लड़ सकता हूँ और तुम मेरे बराबर नहीं हो। तभी मंकी किंग वहाँ से चला जाता है। मंकी किंग कहता है, अब वर्तमान को समझना बहुत मुश्किल है। यहाँ कोई खुद को दानव कहता है, कोई खुद को भगवान समझता है। और अब वो वहाँ से आसमान की तरफ चल जाता है। वो अपने जादुई रोड से बुलाता है और उसे नेक्स्ट प्लैनेट पर पहुँचता है, जहाँ उसे कुछ सिपाही मिलते हैं। मंकी किंग मुझसे कहता है कि उसे स्वर्ग के देवता से मिलना है, पर सिपाही उसका रास्ता रोकते हैं। पहले मंकी किंग उन्हें कहता है, तुम खुद से हार मान लो और रास्ते से हट जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। ये सुनकर सिपाही उस पर हमला कर देते हैं और उनके बीच में एक फाइट स्टार्ट हो जाती है और मंकी किंग उन सबको मार डालता है। और अब वो देवता से मिलने अंदर चला जाता है, जहाँ उसे जेहान स्वर्ग का देवता मिलता है। जहाँ दोनों के बीच बातों बातों में आर्गूमेंट होने लगता है और दोनों का आर्गूमेंट इतना बढ़ जाता है कि देवता को गुस्सा आ जाता है और ये कहकर के हमला कर देता है कि शायद तुम मरना चाहते हो। अब दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होने लगती है और काफ़ी देर तक फाइट चलने के बाद दोनों की बराबरी की टक्कर की फाइट हो रही थी। दोनों एक दूसरे के लिए बराबर पड़ रहे थे। ये फाइट को देख कर स्वर्ग के और देवता आने लगते हैं और मंकी किंग को समझाने लगते हैं। जिसमें मंकी किंग कहता है कि जब बातों से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो फिर ये जंग क्यों। तो देवता कहते हैं, धरती पर हमला करने वाला खिलौते से तुमको धरती को बचाना होगा और मेरे कहने पर ही डेलेना तुम्हारी मदद कर रही है। मंकी किंग को हंसी आती है और कहता है, सच में। तभी वहाँ पर डेलेना आ जाती है और कहती है, मैं तो दिल से मदद करना चाहती हूँ, पर तुमको तो भरोसा ही नहीं है और अब हम धरती पर हमला कर पूरी दुनिया को गुलाम बना लेंगे और तुम कुछ भी नहीं कहोगे। तभी स्वर्ग का देवता उसे समझाता है, लेकिन वो उसे चुप करा देती है। तो देवता वहाँ से गायब हो जाता है और अब वो मंकी किंग पर अटैक कर देती है। मंकी किंग और जेहान मिलकर दोनों उससे हमला कर देते हैं और उसे कमज़ोर कर देते हैं। मंकी किंग अपनी पावर से डेलेना के वार को कमज़ोर कर वहाँ से चला जाता है। ध्यान रखना, अब अपना शिप धरती पर लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में डेलेना स्मूथ बोट में दिखाई जाती है, जहाँ उसके पास में जेहान होता है, वो उसका भाई ही होता है। और वो डेलेन से कहता है, अगर तुम धरती पर राज करना चाहती हो तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें मंकी किंग को मारना होगा, वो तुम्हारा दुश्मन है। और अब जेहान अपने प्रमुख देवता के पास जाता है, डेलेना की मदद करने के लिए परमिशन मांगता है। वहीं दूसरी ओर मंकी किंग अपने मास्टर की ग्रेव पर बैठा होता है और अपने उससे बात कर रहा होता है कि वो धरती के लोगों को इस हमले से कैसे बचाए। वो खुद को अकेला महसूस कर रहा है। ये लड़ाई झगड़ा अब बहुत हो गया, मैं इससे थक गया हूँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है मास्टर। तभी मंकी किंग के शोल्डर पर एक आता है, जो कि उसके मास्टर का ही होता है। वो देखता है बराबर में उसके मास्टर बैठे होते हैं, जो कि मास्टर की रोटी। तभी एक हेलीकॉप्टर की तरफ आता है और उनसे बताते हैं कि ताऊजी ने हमला कर दिया। ये सुन मंकी किंग अपने मास्टर से कहता है, अब होगा नरसंहार। और अब मंकी किंग जाकर उसी हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। तभी दूसरी तरफ ताऊजी के लोग धरती पर हमला करते हुए दिखाए जाते हैं और मंकी किंग और डेलेना दोनों मिलकर उससे फाइट करते हैं। हमला बहुत ही ज़बरदस्त होता है, लेकिन दोनों मिलकर ताऊजी की सेना को ख़त्म कर देते हैं। तभी डेलेना खुद को धरती का देवता बताती है और धरती वासियों को अपना गुलाम बनाने को बोलते हैं। इस पर मंकी किंग कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, और दोनों के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है। मंकी किंग बहुत गुस्से में था। डेलेना और मंकी किंग दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं।
दोनों दोनों अपने स्थिति में होते हैं और दोनों की जब लड़ाई होती है तो डेलेना नीचे गिर जाती है, लेकिन डेलेना दोबारा आ जाती है और फाइट करने के लिए दोबारा से खड़ी होती है और एक भरपूर वार मंकी किंग पर कर देती है। मंकी किंग अपनी मैजिकल स्टिक से डेलेना को कंट्रोल करता है और अब वो डेलेना को उस स्टिक से हवा में उठा देता है। वो चाहता तो डेलेना को मार सकता था, लेकिन वो उसे नहीं मारता, उसे सिर्फ हवा में लटका के ही रखता है और वो अपने स्टिक का फिर जादू ख़त्म करके नीचे आज़ाद कर देता है और अब दोनों बैठ करके बात करने लगते हैं। कुछ देर बाद ही वहाँ जेहान आकर के मंकी किंग पर अटैक करता है। ये देख डेलेना अपने भाई जेहान को मंकी किंग को मारने से रोकती है। वो उसे मना करती है, वो कहती है कि वो उसका दोस्त है, अब वो उसका दुश्मन नहीं, उसे कुछ मत करो, उसे छोड़ दो। पर उसका भाई जेहान उसकी नहीं सुनता और वो कहता है मुझे पृथ्वी पर राज करना है, सभी को अपना गुलाम बनाना है, इसके लिए इसे तो मारना ही होगा, मेरे हाथों मरना ही होगा। तभी मंकी किंग अपनी पावर का यूज़ करता है और एक के साथ 4 रूप नज़र आते हैं जो कि अब जेहान पर हमला कर देते हैं। जेहान फिर भी उस पर भारी पड़ रहा होता है। मंकी किंग से बराबर की फाइट होने के बावजूद डेलेना अब बीच में कूद पड़ती है और वो अपने भाई जेहान को आग में जला करके राख कर देती है। वहीं मंकी किंग भी लड़ के काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और वो काफ़ी घायल भी होता है। वो पूरी तरह से घायल था और तभी डेलेना उसके पास आके कहती है पृथ्वी को तुम्हारी ज़रूरत है, और तभी वहाँ पर पूरी टीम आ जाती है और तालियां बजाने लगती है। मंकी किंग कहता है मैं हार गया डेलेना, तुमसे हार गया, मैं तुमको हराना चाहता था। और अब डेलेना कहती है कि क्या तुम मेरा साथ दोगे नई सभ्यता बनाने में। और वहीं मंकी किंग के पास बैठ कर लेट जाती है। तभी सब तालियां बजाने लगते हैं और दोनों खुश हो रहे होते हैं और इसी जगह पे मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन भी दबाएं। वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।